जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि सत्ता और सिंहासन के लिए लोग अपनों का खून बहा देते हैं, लेकिन भारत की मिट्टी में एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसने राजसी सुखों को ठोकर मारकर घास की रोटी खाना स्वीकार किया, पर विदेशी आक्रांता के सामने सिर नहीं झुकाया। वो योद्धा जिसकी लंबाई 7 फीट 5 इंच थी और जिसका कवच और भाला मिलाकर 2 क्विंटल से ज़्यादा वजन होता था। आज रीत नॉलेज टीवी पर हम किताबी पन्नों से आगे बढ़कर मेवाड़ी लोक कथाओं और कर्नल टॉड के संस्करणों से कुछ किस्से लाए हैं जो आपको महाराणा प्रताप के उस स्वरूप से मिलाएंगे जिसे दुनिया भूल गई है। दोस्तों, अक्सर राजा महलों में पलते हैं, लेकिन प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ के जंगलों में भील आदिवासियों के बीच बीता। भील उन्हें प्यार से कीका यानी कि छोटा बच्चा कहते थे। प्रताप ने उनके साथ ज़मीन पर बैठकर खाना खाया, उनके बच्चों के साथ तीरंदाजी का अभ्यास किया। जब मुगल सेना मेवाड़ को चारों तरफ से घेर रही थी, तब यही कीका के दोस्त भील सेना ढाल बनकर खड़े हो गए। पुंजा भील के नेतृत्व में आदिवासियों ने मुगलों पर छापामार हमले किए। प्रताप ने साबित किया कि राजा वही है जो अपनी प्रजा के साथ धूल में बैठकर उनका दुख समझे। यही कारण था कि हल्दी घाटी के पथरीले रास्तों पर भीलों के तीरों ने मुगलों के पसीने छुड़ा दिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप के पास 2 तलवारें और 2 मयानें क्यों होती थी? तो दोस्तों, इसके पीछे एक अद्भुत कहानी है। एक बार बचपन में जब प्रताप अभ्यास कर रहे थे, उनके गुरु ने पूछा, प्रताप, अगर तुम्हारा शत्रु निहत्था हो जाए तो तुम क्या करोगे? बालक प्रताप ने उत्तर दिया, मैं उसे अपनी तलवार दे दूंगा ताकि मुकाबला बराबरी का हो। यह केवल वीरता नहीं बल्कि क्षत्रिय धर्म की पराकाष्ठा थी। वे हमेशा 2 तलवारें रखते थे, एक स्वयं के लिए और एक उस शत्रु के लिए जिसकी तलवार युद्ध के दौरान टूट जाए। वे कहते थे, कायरता से जीती गई जंग से बेहतर है धर्म के साथ लड़ी गई हार। यह किस्सा उनके चरित्र की उस महानता को दर्शाता है जहां जीत से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसूल थे। दोस्तों, अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक और किस्से की, जो है बहलोल खान का अंत। 18 जून 1576, हल्दी घाटी का वो खूनी दिन, चारों तरफ चीख पुकार थी। तभी अकबर का सबसे क्रूर सेनापति बहलोल खान, जो अपनी विशाल कदकाठी के लिए कुख्यात था, प्रताप के सामने आया। बहलोल खान ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन प्रताप ने उसे चकमा दिया। अगले ही पल प्रताप की तलवार बिजली की तरह चमकी। उन्होंने बहलोल खान के सिर पर ऐसा वार किया कि तलवार उसके लोहे के टॉप, उसके शरीर और उसके घोड़े के कवच को काटते हुए धरती में जा धंसी। बहलोल खान और उसका घोड़ा दोनों के 2-2 बराबर हिस्से हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने लिखा है कि उस दृश्य को देखकर मुगल सेना कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गई थी। यह केवल शारीरिक बल नहीं बल्कि मातृभूमि की रक्षा का क्रोध था। दोस्तों, अगला किस्सा है शक्ति सिंह की घर वापसी। इतिहास कहता है कि प्रताप के भाई शक्ति सिंह अकबर से मिल गए थे, लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध के बाद जब प्रताप अकेले जा रहे थे और 2 मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे, तब शक्ति सिंह का हृदय परिवर्तित हुआ। शक्ति सिंह ने उन दोनों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया और अपने भाई के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। उन्होंने अपना घोड़ा प्रताप को दिया ताकि वे सुरक्षित निकल सके। यह दृश्य भारतीय इतिहास के सबसे भावुक क्षणों में से एक है, जहां राजनीति हारी और भाइयों का प्रेम जीता। इसी समय शक्ति सिंह ने प्रताप को पुकारा था, ओ नीला घोड़ा असवार, हे नीले घोड़े के सवार, जो आज भी राजस्थान के लोक गीतों में अमर है। दोस्तों, अगला किस्सा है घास की रोटी और चित्तौड़ की शपथ का। जंगलों में निर्वासन के दौरान एक दिन ऐसा आया जब महारानी ने घास के बीजों से रोटियां बनाई। राजकुमारी भूखी न सोए, इसलिए एक रोटी बचाकर रखी गई। तभी एक वन बिलाप यानी कि जंगली बिल्ली आई और राजकुमारी के हाथ से वो रोटी छीन ले गई। राजकुमारी की रुलाई देखकर प्रताप का पत्थर जैसा दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा, क्या मैं अपनी जिद के लिए अपने बच्चों को भूखा मार रहा हूँ? उन्होंने अकबर को पत्र लिखने का विचार किया, लेकिन तभी बीकानेर के राजा
पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र आया, जिसने प्रताप के स्वाभिमान को फिर से जगा दिया। प्रताप ने प्रतिज्ञा की, जब तक चित्तौड़ आज़ाद नहीं होगा मैं सोने चांदी के बर्तनों में नहीं खाऊंगा और बिस्तर पर नहीं सोऊंगा। उन्होंने अपनी मृत्यु तक इस प्रतिज्ञा को निभाया। अगला किस्सा है मुगल बेगमों का सम्मान। दोस्तों, कुंवर अमर सिंह ने जब मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खाने खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बनाया तो उन्हें लगा कि प्रताप खुश होंगे, लेकिन जब प्रताप को यह पता चला तो वे आग बबूला हो गए। प्रताप ने अमर सिंह से कहा, हमारी जंग साम्राज्य से है, महिलाओं से नहीं। उन्होंने तुरंत उन बेगमों को अपनी बहनें माना और भरी सुरक्षा के बीच ससम्मान मुगल कैंप वापस भेजा। यह सुनकर रहीम खाने खाना इतना प्रभावित हुए कि उसने प्रताप के खिलाफ युद्ध करने से मना कर दिया और उनकी प्रशंसा में दोहे लिखे। अगला किस्सा है भामा शाह का त्याग और दिवेर का पुनरुत्थान। 1582 का दिवेर का युद्ध, जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। प्रताप के पास न सेना थी न पैसा। तब मेवाड़ के दानवीर भामा शाह सामने आए। भामा शाह ने अपनी पीढ़ियों की संपत्ति 25 लाख नकद और हजारों सोने की मोहरें प्रताप को सौंप दी। प्रताप ने इस धन से नई सेना तैयार की। दिवेर के युद्ध में प्रताप ने मुगल चौकियों पर ऐसा हमला किया कि मुगलों को भागने का रास्ता नहीं मिला। कर्नल टॉड ने इस जीत की तुलना यूनान के मैराथन युद्ध से की थी। इस युद्ध के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ समेत लगभग पूरे मेवाड़ को दोबारा जीत लिया था। दोस्तों, अगला किस्सा है अकबर का शोक, एक शत्रु की सच्ची श्रद्धांजलि। जनवरी 1597 में चावंड में शिकार के दौरान लगी चोट से प्रताप की मृत्यु हुई। जब यह खबर अकबर के दरबार में पहुंची तो वहां सन्नाटा छा गया। अकबर, जो प्रताप का सबसे बड़ा शत्रु था, अपनी गद्दी से खड़ा हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अकबर के दरबारी कवि दुर्सा आढ़ा ने लिखा है कि अकबर ने अपनी जुबान दांतों तले दबा ली थी। अकबर ने स्वीकार किया कि दुनिया में हर कोई झुक गया, लेकिन प्रताप कभी नहीं झुका। यह एक योद्धा द्वारा अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी को दी गई सबसे महान श्रद्धांजलि थी। दोस्तों, महाराणा प्रताप की कहानी सिर्फ तलवारों और ढालों की कहानी नहीं, यह कहानी है एक अटूट इच्छा शक्ति की। आज की पीढ़ी के लिए प्रताप एक प्रेरणा है कि सफलता के लिए कभी अपने मूल्यों की बलि मत चढ़ाओ। अगर आपको महाराणा प्रताप के इन किस्सों में प्रेरित किया है तो इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचाएं। रीत नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए रणबांकुरा प्रताप की जय। जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।